एक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? 2, क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक प्रस्तुत होने पर उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है? 3, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का संवैधानिक विवेक न्यायिक समीक्षा योग्य है? 4, क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की कार्रवाइयों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? 5, क्या संविधान में निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया के अभाव में न्यायिक आदेशों के माध्यम से राज्यपाल के अनुच्छेद 200 के अधिकारों के प्रयोग हेतु समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है? 6, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति का संवैधानिक विवेक न्यायिक समीक्षा योग्य है? 7, क्या संविधान में निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया के अभाव में न्यायिक आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुच्छेद 201 के विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है? 8, क्या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित करता है तो क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए? 9, क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के निर्णय विधेयक के कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा योग्य हैं? क्या न्यायालय विधेयक की विषय वस्तु की किसी भी प्रकार से जांच कर सकते हैं जब तक वह कानून नहीं बन जाता? 10, क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के संवैधानिक आदेशों को किसी भी तरह से बदला जा सकता है? 11, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना भी प्रवर्तन में कानून माना जाएगा? 12, क्या अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के अनुसार इस माननीय न्यायालय के किसी भी पीठ को पहले यह तय करना अनिवार्य है कि क्या मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसे 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजना चाहिए? 13, क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां केवल प्रक्रियात्मक कानून तक सीमित हैं या क्या यह ऐसे निर्देश आदेश जारी कर सकता है जो मौजूदा संवैधानिक कानूनी प्रावधानों के विपरीत या असंगत हों? 14, क्या संविधान अनुच्छेद 131 के तहत वाद दायर करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने हेतु सुप्रीम कोर्ट की किसी अन्य अधिकारिता को प्रतिबंधित करता है?